अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ मज़ेदार जायकेदार करेले जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि करेले की सब्ज़ी कड़वाहट की वजह से लोग नहीं खाते हैं, जबकि करेले खाने चाहिए। इससे खून साफ़ होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे या आप इसी तरह मज़े वाले करेले जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं खाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो मैं आपको चम्मच से खा के बताती हूँ कि करेले कड़वे हैं या नहीं हैं। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। तो चलें शुरू करते हैं इनको बनाना। जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ उस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो यकीन करें बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो हमें क्या चीज़ें चाहिए पहले वो नोट कर लें। ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने करेले लिए हैं। धनिया लिया है गार्निश के लिए। मैंने यहाँ पे टमाटर नहीं लिए क्योंकि टमाटर बाज़ लोगों को पसंद होते हैं कि वो नज़र आए करेले में, बाज़ को नहीं पसंद होते। तो मेरे घर वाले टमाटर को पसंद नहीं करते कि उनको नज़र आए, तो लेकिन हमने टमाटर डालने हैं। तो मैंने टमाटर की जगह टमाटर प्यूरी ली है, तो आप टमाटर ले सकते हैं 4 अदद। प्याज मैंने लिए हैं, क्योंकि दरमियाने साइज़ के प्याज है तो मैंने 5 अदद लिए हैं। अगर आप ज़्यादा करेले बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और सब्ज़ मिर्चें लिए हैं मैंने 10 से 12 अदद। पहले प्रोसेस में हमने क्या करना है, करेलों को और दीगर सब्जियों को अच्छी तरह धो के इनकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैं इनको धो लेती हूँ और फिर मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। मैंने करेलों को अच्छी तरह धो लिया है। सबसे पहले जो हमने करना है, हमने ये कटर लेना है जिससे आप आलू वगैरह या गाजर वगैरह के जो स्किन उतारते हैं ना, उससे हमने इसकी स्किन उतारनी है। तो पहले इसकी हम स्किन उतार लेते हैं इस तरह करके। बिल्कुल सारी जी स्किन उतार के एक प्याले में या एक बर्तन में जमा कर लेनी है। इसी तरह आपने भी स्किन उतार लेनी है। इसी तरह करके आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। करेले जो है इसके ऊपर से स्किन मैंने उतार दी है, ये देखें। आप छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं। मैं दूसरा करके दिखाती हूँ छुरी की मदद से भी। ये देखें, ऐसे ऐसे अपनी छुरी की मदद से भी इसे आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसकी पूरी स्किन जो है ना, ये जो मोटी मोटी सब्ज़ कलर की आपको दानेदार स्किन नज़र आ रही है, ये सारी स्किन आपने अलहदा कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो करेले हैं वो कड़वे ना बने बल्कि जायकेदार बने, क्योंकि करेले की जो सब्ज़ी होती है वो कड़वी ही अक्सर बनती है, क्योंकि करेले जो है वो कुदरती तौर पर कड़वे होते हैं। और इसलिए बहुत से लोग जो है इसकी कड़वाहट की वजह से नहीं खाते, स्पेशली बच्चे। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो यकीन करें कि आपके जो करेले हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। और करेले खानी चाहिए सब्ज़ी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स ऐसे होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को। तो इसका जूस भी अक्सर लोग डाइटिंग के लिहाज से पीते हैं। और अगर जिसको ज़्यादा एक्नी हो वो अगर करेले का जूस पिए तो उसकी एक्नी का जो प्रॉब्लम होता है जो ब्लड की वजह से होता है, यानी कि ब्लड साफ़ नहीं होता, क्योंकि करेले जो है वो आपका ब्लड साफ़ करते हैं। इस सब की मैंने स्किन उतार दी है। इसी तरह मैं सबकी स्किन उतार के आपको दिखाती हूँ और साथ ही ये डंडी भी अलहदा कर लूँगी। तो मैं इन सब की स्किन और ये डंडी अलहदा करके आपसे मिलती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो करेले के ऊपर की जो लेयर्स थी या छाल थी वो मैंने अलहदा करके इस बर्तन में जमा कर ली है, ये सारी। अब हमें क्या करना है, इस बर्तन में हमने 1 चम्मच खाने का यानी कि टीस्पून 1 टीस्पून सॉल्ट नमक इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करके हम दीगर प्रोसेस करते हैं। जब तक ये इसी तरह हम इसको छोड़ देंगे ताकि नमक अच्छी तरह इसकी कड़वाहट जो है ना करेले की वो निकाल दे। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है जो करेलों के अंदर से कट डालेंगे और इसको खोलेंगे और इसके अंदर से जो इसका मवाद है वो निकाल देंगे। ये जो इसके अंदर बीज वगैरह होते हैं ना, ये आपने सारे के सारे निकाल लेने।
ये देखें सारा निकल गया है और इस हालत में हम इसको भी कटिंग कर लेंगे इस तरह। करेलों की मैंने कटिंग कर ली है और एक देगची मैंने मिट्टी की हांडी ली है। मैं इसमें मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी। आप कोई भी अपनी देगची ले सकते हैं जो घर में मौजूद हो, नॉन स्टिक हो या दूसरी। तो मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। तो मैंने पानी इसमें डाला है इतना जितना कि करेले इसके अंदर डूब जाए। पानी डाला है और मैं इसमें थोड़ा सा नमक यानी कि आधा टीस्पून के बराबर नमक डाल दूँगी, ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी। और उसके बाद मैं इन करेलों को इस पानी में डाल दूँगी। पानी में मैंने इनको डाल दिया है और उनको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी में मैंने करेले डाल दिए हैं और करेले अच्छी तरह पानी में डूबे हुए हैं। इसे मैं 15 से 20 मिनट तक बॉयल करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जब तक ये बॉयल हो जाएंगे मैं प्याज और पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की कटिंग कर लेती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं करेले को पानी में बॉयल हुए हुए और उतनी देर तक मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें और धनिया काट लिया है। अभी मैं इसको ड्रेन आउट कर लूँगी यानी कि पानी इसका निकाल लूँगी। मैंने इसको स्टेन कर लिया यानी कि करेलों को स्टेन कर लिया और पानी अलग कर लिया है। अभी मैं इसको 10 मिनट तक छोड़ूंगी ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए पानी इसका। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। देगची को मैंने यानी कि मिट्टी की हांडी को मैंने चूल्हे पे रख लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ये पूरा 1 कप यानी कि पूरा 2 कप मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। तकरीबन 2 कप मैंने ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। करेले मेरे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आपने जैसे ही उस करेलों को पानी से बॉयल करके निकालना है तो आपने ज़रूर उसको ड्रेन करना है किसी पर कपड़े में या किसी में अच्छी तरह खुश करना है। उसके बाद ही आपने इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद जो करेले हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि जो एक्सेस पानी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं करेले निकाल लेती हूँ तेल से। ये देखिए करेले जो है वो मैंने निकाल लिए और कितने अच्छी तरह फ्राई हो गए और ड्राई भी हो गए यानी कि ये खुश्क हो के सुकड़ गए हैं। तो ये है, इनको हम निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में, आंच तेज़ है, इसी ऑयल में अब हम प्याज डाल देंगे। आंच तेज़ है यानी कि तेज़ आंच है ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह गल जाए। प्याज को अच्छी तरह हम गला लेते हैं। प्याज अच्छी तरह गल जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो छिलके या वो जो स्किन की है करेलों की जो ऊपर वाली थी उन्हें उस पर हमने नमक लगा के रख लिया था। अभी हमें इसको अच्छी तरह कपड़े में डाल के निचोड़ लूँगी ताकि इसमें से जो नमक के ज़रिए जो कड़वा पानी है जिसकी वजह से करेले कड़वे होते हैं वो निकल जाए। तो पहले इसको 1 नेट का कपड़ा ले लिया मैंने, उसमें मैं इसको डाल दूँगी सारों को। हैं ये आप देख लें, ये पानी बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसका निकाल लिया है। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो देख लें। एक और बर्तन लिए हैं, उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है और इसको मैं गर्म होने रख देती हूँ। और इधर जो है हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो रहे हैं। ये थोड़े फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें कुछ और डालेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये ऑयल गर्म होता है फिर हम इसमें डाल देंगे ये। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारा डाल दिया। अभी मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह। मैं इसको भूनूंगी जिस तरह मैंने करेले भूने थे ना, इसी तरह इसको भून देंगे। एक तरफ करेले के ये छिलके भून रही हूँ और दूसरी तरफ हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो रहा है या पक रहा है। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इसके अंदर प्याज के अंदर कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे।
प्याज गल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं जो ये फ्राई हो चुका है काफ़ी हद तक और उसने ऑयल भी छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ देर और पकेगा ताकि अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइम हम या तो टमाटर या टमाटर प्यूरी डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटर है तो 3-4 अदद आप टमाटर डाल दें और इसको अच्छी तरह हिला लें, ठीक है। और इसी टाइम दीगर मसाले जार जो हमारी हांडी में डलने हैं वो डालेंगे। हस्बे जायका नमक, मिर्चें 1 खाने के चम्मच के बराबर मैं डाल रही हूँ। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ डालें, कम खाते हैं तो कम डालें। एंड हल्दी बिल्कुल थोड़ी सा, बस। ये मसाले जात थे हमारे जो इसमें डलने थे और अभी हम इसको 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे ताकि कि टमाटर जो हमने डाले हैं उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये हमारा फ्राई हो चुका है कम्प्लीटली, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली फ्राई हो गया। अब हम इसको डाल लेंगे, ये बिल्कुल फ्राई हो गया। अब हम इसको डाल के साइड पर रख लेंगे। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं हांडी का कलर कितना मज़े का हो गया है, यानी कि सालन का जो कलर है वो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी टाइम अब हमारी बारी है इसमें करेले डालने की। और जब मैंने इसमें टमाटर डाले थे मैं आपको बताना भूल गई थी कि आंच मैंने कम कर दी थी। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए करेले। ये करेले चले गए फ्राई किए हुए। एंड खाल थी या जो करेलों का ऊपर वाला पार्ट था ग्रीन कलर का वो भी इसमें चला जाएगा विद ऑयल, क्योंकि ऑयल मैंने बहुत कम डाला था, 2 चम्मच खाने का, बस। ये सारा इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ही यम्मी स्मेल आ रही है। इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। तब मिर्च एंड थोड़ा सा धनिया, बाकी थोड़ा सा धनिया हम गार्निश के लिए रख लेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे, वो भी बिल्कुल दम वाली आंच पे। दम वाली आंच पे इसको पकाना है और उसको मैं दम वाली आंच पे करके 3 से 4 मिनट बाद आपको मिलती हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने यमी से करेले तैयार हो गए हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा धनिया जो मैंने थोड़ा सा बचाया था वो उस पर मैंने डाल दिया है। और आप ये देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही यम्मी है और बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और ये रेसिपी और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं। आप सब्सक्राइब करते नहीं और वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।